प्रिय बच्चों, हम आपको कक्षा 9 से साखी नामक पाठ की व्याख्या सुनाना चाहते हैं। इसमें कबीरदास जी मनुष्य के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं, सतगुरु हम सूरी जिकर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक सदगुरु प्राप्त हुए और वह हम पर इतने रीझ गए कि उन्होंने हमें एक प्रसंग सुनाया और इस भक्त रूपी प्रसंग को सुनकर के प्रेम रूपी बादल उमड़ पड़ा, जिससे हमारा सारा शरीर के अंग भीग गए। दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माय। कबीरदास जी अपने भक्तों से कहते हैं कि मनुष्य राम नाम के पटतरे को अपने सिर पर धारण किए हुए घूमता रहता है, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु किस बात से संतोष करे, यह हमेशा हमारे मन में होश लगी रहती है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जेवी सर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमको गुरु मिला तो उन्होंने हमारे ज्ञान का उद्धार किया, ज्ञान को आगे बढ़ाया और इस बात को हमने अपने मन में अवश्य प्राप्त किया। जब गोविंद को गुरु ने हमें बताया तो गुरु की कृपा से ही हमें उस गुरु के दर्शन हुए और गुरु की इतनी हमारे ऊपर कृपा हुई कि हमें वह ईश्वर के दर्शन भी गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुए। कबीरदास जी अपनी अगली साखी में कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवे पड़ंत, कहे कबीर वो ज्ञान ते एक आध ओवरंत। अगली साखी के भाव को कबीरदास जी प्रकट करते हैं कि माया रूपी दीपक जब हमको प्राप्त हुआ तो उसमें नर रूपी पतंगे आकर के भ्रमित होकर उसके ऊपर गिरते हैं अर्थात गिरने लगे। तब कबीरदास जी कहते हैं हमें कि ज्ञान रूपी गुरु हमें जब मिले तो उस गुरु के मिलने से कोई एकाध जीव का ही उद्धार हुआ। अब हम आपको इन साखियों में से ही कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, जिसे आप ढूंढ करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे कबीरदास ने बताया कि हमें कौन सा गुरु प्राप्त हुआ, नंबर 1। दूसरा नंबर, कबीरदास ने इस साखी में पतंगा किसको बताया है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब प्रेम रूपी बादल बरसा तो हमारा क्या भीग गया। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी किसके माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं। अब हम आपको कल अगली साखी पढ़ाएंगे और उनका
भावार्थ भी समझाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, अब हम आपको अगली साखियों का भावार्थ समझाएंगे, अतः आप ध्यानपूर्वक उसका भाव सुनेंगे तथा मनन करेंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, और अब गुरु हैं तब हम नहीं। अर्थात जब मेरे मन में अहंकार था तो मुझे गुरु प्राप्त नहीं हुए, और जब मुझे गुरु प्राप्त हो रहे हैं तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। अतः प्रेम गलियत सांकरी, जो हमारे प्रेम की गली है, जिस प्रेम के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वह बहुत ही छोटी है, इसलिए इसमें दो नहीं समा सकते। अर्थात इसमें अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। केवल ईश्वर या अहंकार में से एक ही वस्तु इस शरीर में समा सकती है। अगली साखी। भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा भजन है वह भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, और वह हरि रूपी नाव है। और इसमें दूसरा क्या है? दूजा है दुख पार। बहुत सा जो दुख है, कष्ट है, वो भरे हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को मनसा वाचा कर्म के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अगली साखी। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी लाय। हरि सुमिरन हाथू गड़ा, बेगे ले ओ बुझाए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने हृदय को अपने प्रेम के द्वारा ईश्वर की ओर ही लगाना चाहिए, अन्य दिशाओं में नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने से हमारे हृदय के द्वार खुलते हैं, इसलिए हमारी जो अंदर अग्नि लगी हुई है उसको हरि नाम के द्वारा बुझा लेना चाहिए। अंदड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। जीवड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारे पुकार। कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि हमें उस ईश्वर को भजते बहते हमारी जो अंतड़ियाँ में झाई पड़ गई हैं, और हम उस रास्ते को देखते देखते पागल हो गए हैं, और इस ईश्वर को पुकारते पुकारते हमारी जीव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन हमें आज तक उस ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। बच्चों, अब आप अपना गृह कार्य नोट करें। कबीरदास ने हमें बताया है कि हम किसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर जो छोटी सी गली है उसमें कौन सा एक रह सकता है। कबीरदास जी ने हमें क्या बताया है कि हम किसके द्वारा ईश्वर का चिंतन करें। कल आप उसको लिख करके लाएंगे और हम उन्हें चेक करेंगे। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, अब हम आपको अगली साखियों का भावार्थ बताएंगे, अतः आप ध्यानपूर्वक सुनें। झूठे सुख को सुख कहें,
मानत हैं मनमोद, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य झूठे सुख को ही सुख कहता है और उसी सुख को मान करके बहुत प्रसन्न होता है। अतः जगत चबैना काल का, जो संसार में काल रूपी चबैना है वह हमारे सम्मुख हर समय खड़ा हुआ है। कुछ हमारे मुख में है और कुछ हमारी गोद में हर समय बैठा हुआ है। अगली साखी। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए, और जब मैंने अहंकार को छोड़ दिया तो मुझे हरि के दर्शन अवश्य प्राप्त हुए। और जब मैं दीपक को लेकर के, ज्ञान रूपी दीपक को लेकर के चारों तरफ घूमने लगा तो मेरे सारे शरीर का अंधकार नष्ट हो गया। अगली साखी। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, काले परों पे लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने ऊंचे आवास को देख कर के गर्व नहीं करना चाहिए। पता नहीं कल काल रूपी चक्र आकर के पता नहीं हमें इस जमीन रूपी घास के ऊपर न जाने कहाँ लेटा सकता है। यह सहसा संसार है जैसा सैंवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदासी इस साखी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि यह संसार एक सैमल के फूल जैसा है। जिस प्रकार से सैमल के फूल का व्यवहार 10 दिन तक ही रहता है और वह सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार यह संसार भी झूठे रंग में रंग कर के नष्ट हो जाता है। बच्चों, इसमें से आप होमवर्क नोट करें। कबीरदास ने संसार के अंधकार को क्या लेकर के नष्ट किया। दूसरा क्वेश्चन है, कबीरदास ने इस संसार को किसकी उपमा दी है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसको लेकर के हमेशा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।